नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं सुखमीत सिंह। इस टाइम मौजूद है हम पटियाले के सनौर हलके में, जहां सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जगह जगह कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं। लोग परेशान हैं। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि सड़क में खड्डा है या खड्डों में सड़क है। ये ताजा हालात हम देख पा रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बने 3.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक विकास कार्य के जो काम है अभी तक सनौर हलके में नहीं दिखने मिले। था हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कूड़े के ढेर हर जगह लगे हुए हैं। ये इलाका है नगर कौंसल सनौर का, जहां लगातार ही कूड़े के ढेर देखने को मिल रहे हैं और लगातार शहर की सफाई का बहुत बुरा हाल है। ये मंजर है सनौर हल्का सनौर के इलाके का। ये सनौर के मेन इलाके का हाल है, तो गांव में क्या हाल होगा, सड़कों का क्या हाल होगा, ये तस्वीर बयान करती है आपके सामने। इस टाइम मौजूद है हमारे पास हरदीप जोशी, सीनियर कांग्रेस नेता। हरदीप जी नमस्कार, स्वागत है चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे सनौर शहर में आए और आके हमारी जो सनौर के लोगों की मुश्किल है वो आप सुनने आए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। हरदीप जी, क्या देखते हो कि सनौर के हलकों में सड़क का बहुत बुरा हाल है। लोग बड़े परेशान है। लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़क में खड्डा है कि खड्डों में सड़क है। क्या लगता है कि 3.5 साल का समय हो चुका है, अभी तक सरकार अब तक जागी नहीं है, 1.5 साल का समय रह गया है। सरकार की बात तो आप पिछले दिनों सुनेंगे ना, तो देखेंगे आपके चैनलों पे चल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। जो मैंने अपनी लाइफ में तो कभी नहीं देखा कि कोई पार्टी को ट्रांसफार्मर का भी उद्घाटन करती है। सिर्फ जो ये अखबार में, चैनल में आपको बताएंगे कि हमने इतने करोड़ लगा दिया, इतने करोड़ लगा दिया। आज आप हमारे शहर में आए हैं। ये हमारा शहर है सनौर, जिसके सारा हलके सनौर का ये दिल है। और आप इस दिल का हाल दे सकते हैं कि इस दिल में इतने छेद हैं कि इसको मेरे को नहीं लग सकता कि ये सरकार भर सकती है। तो अगर हम हमारे यहाँ से ढिल्लो फनवर्ड से लेके सनौर अकालगढ़ साहिब, आप उस रोड के ऊपर जाकर देखें, वहाँ पे स्कूल भी है। सीबीएसई का बहुत बड़ा स्कूल है। बच्चे आते हैं जाते हैं, वहाँ पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। इतना बुरा हाल है उस रोड का कि आप देखेंगे कि उस सड़क के ऊपर चलना, पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ी मोटरसाइकिल को लेकर तो चलना बहुत मुश्किल की बात है। और अगर हमारे सनौर शहर की फिरनी की बात करें आप, तो ये फिरनी किसी समय कांग्रेस सरकार के अंदर जो ये फिरनी बनी थी, जो इसका सीवरेज भी देख रहे हैं, वो उस सरकार का, जो हमारे कांग्रेस सरकार के समय जो यहाँ पे ये सीवरेज पड़ा था, वही सीवरेज चल रहा है। उसकी इनके पास तो इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसको सफाई कर सकें। वो भी बुरा हाल है। रोड का बुरा हाल है, खड्डे पड़े हुए हैं। अब आप ये लगा लो, हम जहाँ ये जगह पर खड़े हुए हैं, ये हमारे सनौर का मेन चौक है। सनौर हल्के की दिल की बात करी आपने कि आपने कहा कि ये सनौर का दिल है। सनौर हल्का सबसे बड़ा हल्का है पंजाब में। अगर सनौर के यहाँ का बुरा हाल है तो गांव में अक्सर क्या हाल होगा, आप खुद बताइए। कि लगातार गांव, बहुत बड़े बड़े गांव है, दूर तक गांव है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट तक ये गांव पड़ते हैं। अगर सनौर का ये हाल है तो गाँव की सड़कों क्या हाल होगा हरदीप जी? आप किसी दिन मेरे साथ टाइम निकालिए, हम आपको गांव भी दिखाएंगे हमारे जाके। तो गांव का ये हाल हो चुका है कि गांव में जाने के लिए जो सड़कें थी ना, वो सड़कें खड्डे का इतना बड़ा खड्डे पड़ चुके हैं कि वहां पे बहुत मुश्किल जाने में हो रही है। विकास के नाम पे ये सरकार खाली ढोल बजा रही है। ढोल इनका फटा हुआ है, उस ढोल में इनके कुछ नहीं है। ये सिर्फ वादे बोल रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं। आप आज यहाँ पे पब्लिक में खड़े हैं, तो आप पब्लिक के व्यू ले, आपको बताएगी पब्लिक की ये इस सरकार की कार्यगुजारी। 4 साल के करीब हो चुके, जनवरी में इनको 4 साल हो जाएंगे। सरकार बोलती है कि हमने वो काम कर दिए जो आज तक नहीं हुए। पिछले 70 साल में वो काम नहीं हुए जो इन्होंने। ये वाकई सच है। जो ये आम आदमी की सरकार बनी है, भगवंत मान जी की सरकार बनी है, केजरीवाल जी जो इनके सुप्रीमो यहाँ पर बोलते हैं, वाकई ये सही है कि 70 साल में जितना काम हुआ है, ये तो मेरे हिसाब से अगले आने वाले 70 साल में भी नहीं कर सकते। आप रोड देख लें। आप जो हम इस चौक में खड़े हैं, ये हमारे सनौर का मेन चौक है। यहाँ पे वो सामने मंदिर है माता का, उसके साथ में नगर खेड़ा है। ये मेरे पीछे गौशाला है। वो सामने यहाँ पे हमारे सरसे वाले सत्संग घर है, जहाँ पे डेली यहाँ पे हमारे सनौर के सारे लोग जो हैं, यहाँ पे इनके पास, यहाँ कोई गौशाला आता है, कोई मंदिर में आता है। और आप यहाँ पे हाल देखें हमारी सनौर नगर कौंसिल को। मैंने खुद बहुत बार जाकर के प्रधान जी को भी बोल दिया। उससे पहले मैंने अपने लेटर पैड पे एक मेमोरेंडम भी दिया था कि हमारे यहाँ ये साथ में देखो गंद, जितने रेडी वाले इनके शहर से कूड़ा उठाते हैं, ये सामने बोर्ड देखो लगा हुआ है कि यहाँ पे कूड़ा गिरना मना है। और सुबह आप मेरे पास यहाँ पे आना 9 साढ़े 9 बजे, या मैं आपको फोटो खींच करके भेज दूंगा कि ये इनकी खुद की रेडी है।
वो यहाँ पे ला करके यहाँ पे गंद घेरते हैं। सफाई का कितना बुरा हाल है, क्योंकि सफाई अभियान पूरे देश में मोदी जी ने चला रखा है। सफाई का कितना बुरा, क्योंकि यहाँ पे 10 मिनट भी खड़ना मुश्किल है, इतनी यहाँ पर स्मेल है। तो लोग कैसे जी रहे होंगे इसी जगह पर? मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी जो बोल रही है ना कि सफाई अभियान की बात कर रही है, ये गौशाला है। गऊ को हम माता के रूप में पूजते हैं। आप गौशाला के बाहर देखें गंद कितना है। यहाँ पे जो हमारे गऊ वगैरह, यहाँ पे कोई लोग चारा डालने आते हैं या कोई इनको गुड़ डालने आता है, कुछ भी यहाँ पे आता है, तो उसको यहाँ पे अंदर जाना इतना मुश्किल है, स्मेल है। और हमारे यहाँ पे एक बात और बताता हूँ, हमारे यहाँ पे जितने भी सुबह आप यहाँ को शाम को देखेंगे ना, जो यहाँ पे लोग नॉन वेज वगैरह खाते हैं, मुर्गा जो यहाँ पे रेडी वगैरह लगाते हैं, वो लाकर थैले में भर के यहाँ पे गिर देते हैं। और यहाँ पे जो कुत्ते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे हमारा ये मेन रोड है, यहाँ पे हम सैर करते हैं सुबह शाम, हमारे सारा शहर के लोग, हमारी बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, वो यहाँ पे, तो अगर वहां पे ये आज कुत्तों का इतना बुरा आतंक फैला हुआ है, जो यहाँ पे नाजायज यहाँ पे आप देखेंगे मुर्गों के पंख पड़े होते हैं और पड़े होते हैं, तो क्या हाल होगा। 3 साल का समय निकल चुका है। लगता है कि जो कि एमएलए हल्का पठान माजरा थे, वादे बड़े किए थे कि सड़कों का बहुत बुरिया बना देंगे, हम कैलिफोर्निया बना देंगे, पेरिस बना देंगे, न्यूयॉर्क बना देंगे, लेकिन सनौर को सनौर ही नहीं अभी तक बना। क्या लगता है कि साढ़े अब तो एमएलए भी नहीं रहा, कि लवारिस सा लग रहा है अब सनौर हल्का, तो क्या होगा आने वाले टाइम में? अरे सरकार, यहाँ पे कोई सरकार के नाम की चीज ही नहीं बनी। मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार के नाम की चीज नहीं है। कुछ लोग जो एमएलए थे, आप उनका कार्यकाल देख लो, आज वो बोल रहे हैं सरकार के खिलाफ। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, 3 साढ़े 3 साल आपके पास थे, मेरे को एक सड़क बता दें, एक काम बता दें, कुछ तो बता दें कि जो उन्होंने किया। यहाँ पे सिर्फ अपना अपना सबने बैग भरा है, अपना घर भरा है अपने सबने, उसके अलावा यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। अब नमे हल्का इंचार्ज यहाँ पे लगे, अभी हम उनको लगे 2 दिन हुए, उनके बारे में क्या बोले, वो तो जब उनका कार्यकाल होगा देखेंगे। वो फिर रहे हैं यहाँ पे गाड़ी में, कभी इधर को कभी उधर को, लेकिन उससे कुछ नहीं हो। तो पहले वाले एमएलए भी इनके फिरते रहे हैं, जब काम होगा फिर तो हम तो काम की बात करेंगे। किसान के हड़ों की बात कर ले कि भगवंत मान सरकार का 20,000 रुपए एकड़ हम फसल का मुआवजा देंगे। पिछली बार भी कहा था बकरी का, मुर्गे का मुआवजा देंगे। लगता है कि हड़ों पे जो मार, क्योंकि सनौर हल्का में भी बाढ़ की स्थिति बनती, क्योंकि घग्गर यहाँ से निकलता है, कि घग्गर का स्थायी हल नहीं हो सकता। लगता है कि सरकार मुआवजा देगी, क्योंकि जो भी जीरी की फसल है वह आ चुकी है। लगता है कि असर होगा किसी चीज? सर आप ये जीरी उठा लें, बहुत बड़ी बात है। पंजाब में 70% जो जीरी है हमारी, 70% वो जीरी तो खत्म हो चुकी है पंजाब में पहले ही। और जो हमारे इस तरफ, हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ, यहाँ हमारे आगे देखें कुछ एरिया जो हमारा पंजाब का रह गया, उसमें भी आप जाके जिम्मेदारों से पूछें जाके, फसल उनकी रुल रही है, कोई उनकी फसल उठाने वाला नहीं है। इनका कोई, आप देखें कोई विधायक या कोई इनका नुमाइंदा किसी मंडी में आके किसी जिम्मेदार को पूछ रहा है, कोई यहाँ पे उसको कुछ नहीं पूछ रहा। तो ये सरकार कोई मुआवजा नहीं दे सकती, ना इनके पास देने के लिए कुछ है। ये टीवी पे ऐड की सरकार है और ऐड की ही सरकार रहेगी, देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास और भी स्थानीय लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अमित वालिया। आप यहीं के रहने वाले हो? क्या लगता है कि सड़कों का क्या बुरा हाल है, सफाई का देख रहे कितना बुरा हाल है? आप खुद यहाँ रहने वाले वसनीक हो, किस लग रहा है किस मजबूरी में आप जी रहे हो यहाँ पर? सर देखो, सरकारा बढ़िया रही ने, अकाली दल कांग्रेस सारी रही ने, बट जो हाल हुण आया हैगा ते बहुत बुरा हाल आया हैगा। और इस टाइम जो सड़कों का हाल है बहुत बुरा हाल है। जैसे हम डेली वर्किंग पे जा रहे हैं, जो बच्चे हैं, कई लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, स्कूटर बाइक 2 व्हीलर स्लिप हो जाते हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है, नीट एंड क्लीन कुछ नहीं है, बुरा हाल है सर। तुम देखो इतने सेम एमए कुड़े जगह जगह मिलणगे सनौर दे अंदर। अभी तक कोई एमएलए का नुमाइंदा, क्योंकि 3.5 साल का समय निकल चुका है सरकार का, आम आदमी पार्टी जो वादे की सरकार की आई थी, लगता है कि सड़कों का विकास या कूड़े का ढेर का हल निकल पाएगा? सर कुछ नहीं सर, तुम देखो डेंगू चल रहा है, कोई फॉगिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही हैगी कि बच्चों का की हाल होगा, नो कोई वो नहीं हैगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्थानीय लोग और हमारे साथ हरदीप जोशी मौजूद थे, जिन्होंने सड़कों का हाल बताया। और खुद भी हम लोगों से वसनीक करके आए, जायजा करके आए कि सड़कों का बहुत बुरा हाल है। लगातार कूड़े के ढेर जो जगह जगह बने हुए हैं, और लगातार यही हाल पूरे सनौर हल्के का है, ना कि सनौर का। इस टाइम सनौर हल्के के हम मौजूद शहर में मौजूद है, जो सड़के का शहर का ये हाल है, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हो। पल पल की अपडेट के बने रहो प्राइम न्यूज का। धन्यवाद।